अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार में पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। गया में एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता को आगाह किया कि लालू राज न आने दे, वरना प्रदेश में एक बार फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा। क्या कहा है नड्डा ने, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि सोमवार से रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। इन रैलियों का जो आयोजन है जेडीयू उसके लिए दिन रात जुटी हुई है। हालांकि शुरुआत में वो कई सारी वर्चुअल रैलियों को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की रैलियों की भी योजना बनाई जा रही है, जो कि संयुक्त रैलियां होंगी। और खास तौर पर इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई बात होने जा रही है। वो नई बात यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की उन समितियों की भी बातचीत करेंगे जिनकी गठन की घोषणा पार्टी ने आज की है, रविवार को की है। क्या समितियां हैं ये आपको बताएंगे। इसके अलावा शिवसेना की बात करेंगे। शिवसेना ने कहा है कि 50 सीटें कम से कम हम लड़ने जा रहे हैं। और क्या कहा है शिवसेना ने ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जेपी नड्डा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव में लोगों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनादेश देने की अपील करते हुए रविवार को कहा कि बिहार का नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में सुरक्षित रहना चाहिए, जिन्होंने राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात को कुशलता के साथ संभाला है। गया के गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी जाति और मजहब के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करती थी। मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। नरेंद्र मोदी ने सरकार के काम के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाने की संस्कृति शुरू की है। उन्होंने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं और विकास की दृष्टि से बिहार को देखते हैं तो पहले के बिहार और आज के बिहार में काफ़ी अंतर है। एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नड्डा सबसे पहले पटना के हनुमान मंदिर गए और वहां भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जयप्रकाश नारायण के घर गए। वहां से वह पार्टी नेताओं के साथ गया पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि कारोबारियों के प्रदेश छोड़ने सहित उस दौर में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति थी। उन्होंने कहा, याद करें उस दौर को जब शाम होने के बाद लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। राजग को जनादेश देने की अपील करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। आवश्यकता इस बात की है कि बिहार का नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में सुरक्षित हो। हम सबको मिलकर यह तय करना है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, बिहार में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। इस विकास को जारी रखना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नड्डा ने कहा कि आज राज्य में विकास की नई झड़ी लगी है और हमें देश के नौजवानों को रोजगार देना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हमारी विकास यात्रा अंत्योदय से शुरू हुई है। उज्ज्वला स्कीम से बहुत लोगों को फायदा मिला है। उन्होंने 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का जिक्र किया और आंकड़ों सहित पैकेज पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इससे पहले सुबह नड्डा कदम कुआं स्थित जेपी के आवास गए और जेपी की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। नड्डा ने कहा कि उनके बताए आदर्शों और मूल्यों पर चलना ही हमारा संकल्प है। गया में गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं को मास्क उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कई लोग बिना मास्क लगाए भी दिखे। आम लोगों की दीर्घा में लोग पास रखी कुर्सियों पर बैठे थे। हालांकि मंच से बार बार लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने की घोषणाएं की जा रही थी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मास्क लगाकर पहुंची थी। काफ़ी महिलाओं ने गेरुआ रंग के कपड़े का मास्क लगाया हुआ था, जिस पर भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का चित्र अंकित था। चुनावी सभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जदयू के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह सहित गया की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार रैली में मौजूद थे। उधर बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत सोमवार से करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश के विश्वास पात्र माने जाने वाले राज्य के मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री अगले 2 दिनों में कुल 35 विधानसभा क्षेत्रों में
लोगों को संबोधित करेंगे। संजय ने बताया, प्रचार अभियान 12 और 13 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से होगा। 14 अक्टूबर से वह चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए अलग अलग हिस्सों के लिए उड़ान भरेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का वर्चुअल प्रचार अभियान सोमवार शाम को शुरू होगा, जब वह 6 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े होंगे। इसके बाद मंगलवार सुबह 5 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों और शाम को 4 जिलों के 13 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रही है। हमारे पास विवरण नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह और मुख्यमंत्री कई मौकों पर मंच साझा करेंगे। संयोगवश बिहार में विधानसभा चुनाव पहला अवसर होगा जब मोदी नीतीश के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की प्रतिद्वंद्विता का अंत होने के बाद 2017 में नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद से दोनों नेताओं ने कई अवसरों पर मंच साझा किया है और एक दूसरे की प्रशंसा की है, जिसमें पिछले साल का लोकसभा चुनाव भी शामिल है। भाजपा द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश का समर्थन किए जाने और एनडीए में नीतीश के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकने वाले एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को यह संदेश देने से कि एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं, से स्पष्ट संकेत गया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है। इस बीच कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के एक दिन बाद रविवार को कई समितियां गठित की। पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। मोहन प्रकाश को 14 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में मीरा कुमार, तारिक अनवर, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, शकील अहमद और संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस के एक बयान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति, मीडिया समन्वय समिति, जनसभा और लॉजिस्टिक समिति, कानूनी समिति तथा कार्यालय प्रबंधन समिति को भी मंजूरी दी है। सुबोध कुमार को प्रचार समिति का संयोजक जबकि जय मिश्रा को समिति का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को चुनाव के लिए मीडिया समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि प्रेमचंद्र मिश्रा संयोजक और राजेश राठौर समिति के सह संयोजक होंगे। ब्रिजेश कुमार मुनन को जनसभा और लॉजिस्टिक समिति का संयोजक जबकि वरुण चोपड़ा को कानूनी समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। पार्टी की कार्यालय प्रबंधन समिति में अशोक कुमार और कौकब कादरी सहित अन्य नेता होंगे। उधर शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देसाई ने कहा कि शिवसेना का बिहार में किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। राज्यसभा सदस्य देसाई ने कहा, शिवसेना लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमने उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जहां हमारे कार्यकर्ता जन कार्यों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता व्यक्ति होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना को उसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह तीर से मिलता जुलता है। बिहार चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा प्रचार किए जाने के बारे में पूछे जाने पर देसाई ने कहा कि पार्टी और मुख्यमंत्री खुद इस बारे में जानकारी देंगे।